सभी को ऐसे मसीह प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसका नाम जक्कई है, उसके बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं, उसे गहराई से जानने वाले हैं। इसलिए अगर आपके पास बाइबल है तो लूका अध्याय 19 यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। जब प्रभु यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो वहां पर एक जक्कई नाम व्यक्ति का जिक्र होता है जो चुंगी लेने वाला था, और वो जो रोमन साम्राज्य है उनके लिए काम करता था। वो एक सरदार था और वो धनी व्यक्ति था क्योंकि वो टैक्स लेने वाला था। उसी के बारे में हम देखेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन कैसे बदल गया। प्रभु यीशु को देखने की उसकी इच्छा हुई और प्रभु यीशु के देखने से और प्रभु यीशु के उसके घर जाने से उसका जीवन कैसे बदल गया, आज उसी के बारे में देखेंगे। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, कौन सा, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका। जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं प्रभु यीशु को देखूं, वो कैसा है, वो कौन है, क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा बहुत हो चुकी थी। तब उसने ये अपने जीवन में ठाना कि मैं यीशु को देखूंगा। हालेलुया। लेकिन वो भीड़ के कारण देख ना सका और वो नाटा था, मतलब वो छोटा था, ऐसे मतलब हाइट में नाटा था, छोटा था, तो वो देख ना सका। तो वो क्या किया, आगे बताता है, चलिए मैं पढ़ के नहीं, अपने साधारण से मैं बताता हूँ कि जब वो देखने की इच्छा किया लेकिन भीड़ के कारण उन्हें देख ना सका, तो वो दौड़ के गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक गुलर का पेड़ जिसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसे इच्छा थी कि यीशु को देखूं, यीशु के बारे में सुना है। वो एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन उसने प्रभु यीशु को देखने की इच्छा की। क्यों देखने की इच्छा की? क्योंकि प्रभु यीशु ने हालेलुया बड़े-बड़े और आश्चर्य कर्म कामों को किए और प्रभु यीशु के स्वभाव ने उसे प्रेरित किया कि वो प्रभु यीशु को देखे। और आगे जब वो पेड़ पे चढ़ जाता है तब प्रभु यीशु वहीं पे आकर ठहरता है और पेड़ की ओर ताकता है और कहता है कि जक्कई झट से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर आज रुकना है। तब जक्कई आनंदित होता है और प्रभु यीशु को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जक्कई जो चुंगी लेने वाला है और उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा की, लेकिन यहाँ देखो उसने सिर्फ इच्छा की और प्रभु यीशु उसके घर तक चला है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सिर्फ एक इच्छा की कि मैं प्रभु यीशु को देखूं, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु ने कहा जक्कई उतर आ, मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। आज हम कई सारे लोग ऐसी इच्छा नहीं रखते। आज कोई सारे लोग प्रभु को जानना नहीं चाहते। हम मसीह होकर भी प्रभु के संग रहना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ दिखाता है, ये बाइबल कहती है, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने प्रभु यीशु को देखने की इच्छा की और प्रभु यीशु उसके घर तक गया। हालेलुया। अगर तुम प्रभु यीशु को देखने की इच्छा करोगे, प्रभु यीशु तुम्हारे घर तक आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो आनंद के साथ प्रभु यीशु को अपने घर ले गया। हालेलुया। एक इच्छा थी, लेकिन एक इच्छा ने, हालेलुया, सिर्फ देखने की इच्छा थी, लेकिन प्रभु यीशु उसके घर तक गया। और आगे लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। यह देखकर लोग कहने लगे, अरे ये जक्कई तो पापी इंसान है और प्रभु यीशु उसके घर जा रहा। हालेलुया। एक जगह पर लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया। ध्यान देना इस बात पर, प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है। धर्मी तो ऑलरेडी बच चुके हैं, प्रभु यीशु इसलिए आया कि पापियों को बचाए। हालेलुया। हम भी पापी थे, हमने भी बहुत गलत काम किया, गलत बोला, गलत सोचा, गलत विचार किया, हमारे अंदर भी है।
अगर प्रभु यीशु यही सोचता कि वो धर्मी को बचाए, हालेलुया, आई होप मैं भी इस जगह पर ये प्रचार नहीं कर रहा होता। मैं भी आई होप, या तुम भी विश्वास में नहीं होते, या तुम भी नहीं बचाए जाते। अगर प्रभु यीशु सिर्फ धर्मियों को बचाता तो क्या पता हम नहीं बच पाते। बट प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु जक्कई के घर जाता है, तब जक्कई वहां पर खड़े होकर कहने लगता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया। एक मनुष्य जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा की, उस व्यक्ति अब क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। सिर्फ प्रभु यीशु के उसके घर जाने से उस चुंगी लेने वाला का, उस रोमन साम्राज्य के नीचे, हालेलुया, एक सरदार था, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो कह रहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। जिसके पास मैंने जो कुछ लिया है उसका मैं 4 गुना दूंगा। हालेलुया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रभु को देखने की इच्छा करता है, लेकिन उसने देखने की इच्छा की, प्रभु उसके घर गया। प्रभु उसके घर गया और उस चुंगी लेने वाला का मन बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। और उसने कहा, मैंने जिनके पास जितना लिया उसका 4 गुना दूंगा, मेरी आधी संपत्ति में कंगालों को बांट दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे इस जक्कई में थी, इस चुंगी लेने वाले में थी। बट आजकल तो बहुत सारे विश्वासी भी ये भूख नहीं रखते कि हम वचन पढ़े, हम प्रार्थना करें, या हम प्रभु से बातें करने की इच्छा रखें। हालेलुया। इसीलिए भाई, जिसकी इच्छा होती है, जो इच्छा करता है वही पाता है। हालेलुया। इसीलिए जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, अगर प्रभु यीशु हमारे पास भी आएगा, हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए इच्छा होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला का उद्धार हुआ। मैं इतना ही बताकर आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु, एक बात याद रखना, प्रभु यीशु, हालेलुया, पापियों को बचाने आया, जैसे मुझे और आपको बचाया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।